आत्म ज्योत जलाई हो, आत्म ज्योति जगाई। घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश जलाई। आत्म ज्योत जगाई हो, आत्म ज्योति जगाई। नमस्कार सभी को महापर्व मंगल पर्व दीपोत्सव की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी के घरों में जो महालक्ष्मी है आकर विराजें और वर्ष भर ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा की बरसात करती रहें। और हर एक घर में दीपक जले, हर एक घर में प्रकाश हो, आत्मा की ज्योत जले और सभी के जीवन में प्रकाश निरंतर बना रहे। और ताकि सभी बुराइयों को हम पटाखों की तरह जला दें और उत्सव की तरह मिलजुल कर इस सृष्टि को पावन बनाते हुए अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहें। और जो हमारी जो 16 गुणों वाली लक्ष्मी है वो हमारे जीवन के भीतर बनी रहे। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देश विदेश में भी जो बैठे हुए हैं सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, शुभ लाभ। सभी के जीवन में जो प्रोस्पेरिटी है वो हमेशा बनी रहे, खुशहाली बनी रहे, खुशियाँ बनी रहें। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा कि हमारे जीवन में महालक्ष्मी की क्या उपयोगिता है, हम कैसे देखते हैं कि माँ लक्ष्मी का क्या स्थान है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि लक्ष्मी जो वर्णित की गई हैं वो 16 प्रकार से की गई हैं। तो 16 प्रकार की 16 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी क्या होते हैं ये हम जानते हैं। तो पहले नंबर पे आती हैं यश लक्ष्मी, दूसरे पे विद्या लक्ष्मी, और थर्ड है धैर्य लक्ष्मी, चौथी है धन लक्ष्मी, पांचवी है स्थान लक्ष्मी, छठी है धान्य लक्ष्मी, और सप्तम है गजा लक्ष्मी, अष्टम है वीर लक्ष्मी, नवम है साम्राज्य लक्ष्मी, दशम है मोक्ष लक्ष्मी, एकादश है सौम्य लक्ष्मी, द्वादश है सिद्ध लक्ष्मी, त्रयोदश है श्री लक्ष्मी, चतुर्दश है सौभाग्य लक्ष्मी, पंचदश हैं प्रसन्न लक्ष्मी, और षोडश हैं जया लक्ष्मी। तो जया, विजया और ये सारी जितनी भी लक्ष्मी हैं, मीन्स कि जो भी लक्ष्मी के प्रकार बताए गए हैं, तो ये सब क्या इंगित करते हैं कि ये सारे गुणों की सागर लक्ष्मियां हैं। मीन्स कि जैसे गुण, तो जैसे एक गुण अगर किसी में हो तो वो कई गुणों को साथ में रखता है। ये हर एक गुण, जैसे कि आप मान लें कि हमारे पास सहनशीलता है, जिसके पास सहनशीलता होगी उसके पास धैर्य भी होगा, उसके पास सौभाग्य भी होगा, और उसके पास जो है संतुष्टि का भी गुण होगा। तो इस प्रकार से हम गुणों के देखते हैं। और इसी सेम ऐसे ही अवगुणों का भी आता है कि अवगुण, अगर किसी के पास एक अवगुण है तो उसके पास 10 अवगुण और होंगे। तो हम यहाँ निश्चय ही जो लक्ष्मियों का उदाहरण दिया गया है, तो कुछ होता है कि मतलब चलो मान लिया कि एक सबको, अगर गुणी व्यक्ति है तो उसके पास सारे गुण होंगे, अगर काफ़ी सारे गुण होंगे, और अगर अवगुणी भी व्यक्ति है उसके पास भी गुण तो होते हैं लेकिन वो उसका उपयोग कम करते हैं। तो उनको भी ये है कि अवगुणों को छोड़कर गुणों को धारण करना है, क्योंकि अगर उनको लक्ष्मी चाहिए तो, क्योंकि लक्ष्मी का जो दुर्गुणों की वजह से ही ह्रास होता है। तो हमने जो गुणों को अगर देखते हैं तो गुण ही हमारी सफलता और असफलता का कारण बनते हैं। तो हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है गुणों की, कि हर वर्ष हम महालक्ष्मी का पूजन तो करते हैं, दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन हम जो है सामान को एकत्रित करते रह जाते हैं। हम जो कंपटीशन में आ जाते हैं कि उसकी डेकोरेशन मेरी डेकोरेशन से अच्छी है, या उसके घर इतने सारी जो प्रोस्पेरिटी है और हमारे घर में नहीं है, ईर्ष्या द्वेष का भाव आना, और जो मतलब कि
जो हम सारी जो आजकल की दिवाली मना रहे हैं टोटली मटेरियलिस्टिक बेस्ड है। तो जो क्योंकि हम इस चीज़ की परिभाषा ही भूल चुके हैं कि जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को लक्ष्मी बोलते हैं। तो हेल्थ में आ जाता है कि स्वस्थिति। तो क्या हम स्वस्थिति में हैं? तो स्वस्थिति हमारी क्या है, इसको हम कंप्लीटली भूल चुके हैं कि हम एक आत्मिक ज्योत हैं, शक्ति हैं, एनर्जी हैं। ये ना सोचते हुए हम सोचते हैं कि हम सिर्फ मात्र एक जो वैसल है, एक जो है एक हमारी बॉडी है और उसी से मतलब उसी की सारी ज़रूरतें हैं और उसी के लिए ही सब कुछ करना है। तो फिर वो दिवाली जो है कहीं की मतलब कि वो एक जो थोड़े चिर के लिए रहती है, उसकी जो स्थायी वो वास उसका नहीं होता है। क्योंकि हम आंतरिक गुणों को भूल चुके हैं, क्योंकि गुण जो आते हैं वो अंदर भीतर से ही रहते हैं, अंदर ही स्थापित रहते हैं। तो अगर वो स्वस्थिति ही हमें मालूम नहीं होगी तो स्वास्थ्य कहाँ से आएगा? स्वास्थ्य का आना असंभव है। तो अब दूसरा लेते हैं कि वेल्थ का क्या होता है कि वी ऑल हेल्थ मीन्स कि वी आर ऑल मतलब वी हैव टू वर्क फॉर एवरीबॉडीज़ हेल्थ, है ना। तो मतलब कि अगर हम इकट्ठे, क्योंकि अगर हमारा साथ में आसपास के लोग दुखी हैं तो हम इतने सुखी नहीं रह सकते। तो वेल्थ में आ जाता है कि हमारे पास अगर हमारे पास लक्ष्मी आई है, हमारे पास धन है, तो क्या उसका पर्पस भी है हमारे पास, क्योंकि पर्पस को ही नारायण बोला जाता है। तो धन लक्ष्मी मीन्स कि धन जो है हम विष्णु को भी कहते हैं और धन जो है गुणों को भी कहते हैं और विष्णु को भी गुण भी कहते हैं। और मतलब कि जितने भी हम क्योंकि जो सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग ये किसकी बेसिस पे आधारित है? ये सिर्फ मात्र जो गुणों का ह्रास हुआ है, गुणों की डिपिंग हुई है। मीन्स कि गुण जो है हमारे जीवन से जा चुके हैं और जो हमारा स्वास्थ्य है वो जा चुका है, वो हमारा जो हेल्थ है, जो एक दूसरे की परवाह करना है, वो सब जा चुका है। तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? तो हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी का ये होता है कि जो हमने कर्म करते हैं तो वो हमने कहाँ उसके बीज बो रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉस्पर होगा। मीन्स कि हमने कौन सा पेड़ लगाया है और वो बढ़ाई करके मीन्स कि वो काफ़ी सारी उसकी जो हार्वेस्ट होगी वो हमें समय के उपरांत प्राप्त होगी। मीन्स कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के हाथ में एक कलश है। जो कलश है वो हमारे कर्मों का कलश है, वो कुछ और नहीं है। उसमें अगर हम स्वर्ण के स्वर्ण के कर्म करेंगे तो वो स्वर्ण के सिक्के ही मिलेंगे। तो जो स्वर्ण के जो सिक्के हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि हमने एक बार किसी की अच्छाई कर दी है ना, उसके बाद वो बंदा प्रॉस्पर हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारी वजह से ये बंदा तो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो अब हम अपना जो है गुण है, जो हमने उसको कुछ भावनाएं दी, तो क्या वो हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी? अब वो उसके लिए वैसी भावनाएं नहीं रहेंगी आजकल। लेकिन यही हो रहा है। तो हम किसी के लिए एक कोई अच्छा शुभ कर्म कर देते हैं और उसी दूसरे ही पल, दूसरे कुछ दिनों में ही हम सोचते हैं कि नहीं, ये बंदा तो ज़्यादा तरक्की ना कहीं कर जाए। तो मतलब कि लेकिन हमने अपना जो वो घड़े में एक जो कर्म डाला था, बीज बोया था, उसी टाइम में उसको निकाल लेते हैं कि उसका फल हमें तुरंत अभी चाहिए। तो फिर वो संचित नहीं होता है, वो जमन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर हमें ये धारण करना होगा, हमें ये सोचना होगा कि हम गुणों की धारणा करें। तो गुणों की धारणा के लिए सबसे पहले हमें ध्रुव तारा बनना पड़ेगा। ध्रुव का मतलब होता है डिटरमेंट, जो बिल्कुल अटल है, जो ये नहीं है कि आज हमारे में ये क्वालिटी है और कल ये क्वालिटी ही ना हो, तो हम बदलते ही जा रहे हों, तो फिर वो उसको गुण नहीं कहेंगे। तो अब ये नहीं है कि हमने खुद को धर्मों में बांट लिया, हमने कहीं मतलब, लेकिन कोई भी चीज़ ये नहीं सिखाती है कि आप जो एक दूसरे का जो मन का दिया है, जो मन का दीपक है, मीन्स कि जो दीपक का मतलब होता है एक आशा। तो एक जो उजागर सा विचार होता है, तो वो हमारे मन का दीपक होता है और वैसा दीपक हमें सबके अंदर चलाना होता है। तो अगर हम एक बार अच्छा कर्म करके पीछे हट जाते हैं तो फिर समझ लो कि हमने वो अपना ही खुद का ही दीपक बुझा दिया। तो फिर वो दूसरा नेक्स्ट वो बंदा क्या सीखेगा हमसे? तो क्या वो हमसे आगे के लिए कोई उम्मीद करेगा? कोई उम्मीद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने गुण पे अटल नहीं रहे, हम ध्रुव तारा नहीं बने। तो अगर मिसाल बनना है, ध्रुव तारा बनना है, तो अपना एक एक गुण के साथ जो भी आपके पास क्वालिटी है, तो जो आपके पास अगर संतुष्टि है, आपके पास हैप्पीनेस है, आपके पास दृढ़ता है, धैर्य है, आपके पास मधुरता है। मधुरता ही इतना बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट है कि एक
मिनट में हम क्रोधित हो जाते हैं, 1 मिनट में हमारी वाणी जो है कहीं की कहीं पलट जाती है, 1 मिनट में हमारे विचार बदल जाते हैं। तो इसमें इट मीन्स कि हम ना तो अपने प्रति, स्वयं के प्रति मधुर रहे, ना ही दूसरे के प्रति मधुर रहे। तो जो कड़वाहट है ये ज़रूर दूर होनी चाहिए। तो माता लक्ष्मी जो हैं वो कमल आसना है, मीन्स कि कमल के पुष्प पे विराजित हैं। वो क्यों पुष्प कमल पर विराजित हैं कि वो कमल को दिखाया गया है कि वो कीचड़ में भी जो है अपनी सुगंधि देता है और उसी से पोषण लेके वो जो है अपनी दिव्यता को दिखाता है। तो कमल का फूल जो है कीचड़ में भी पनप जाता है और वो, लेकिन ये क्या है कि वो उससे लिप्त नहीं होता है, कीचड़ में लिप्त नहीं होता है। तो कितनी उसकी सुंदरता है जो देखते ही बनती है। तो जो ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए कि वो देखे कि अगर वो दूसरा कोई बुरा कर रहा है लेकिन दूसरा बुरा वो उसका कर्म है, तो मैं अपनी अच्छाई को ना छोड़ूं। तो अगर अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे ना तो आप जो है कमल हैं, तो कमल के पुष्प के मतलब आप कमल पर ही विराजित हैं, यही समझिए। तो इतना ज़रूर है कि सद्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है, हमें जो कर्म है वो संचित करने पड़ते हैं। अपना जो कलश है उसको भरना पड़ता है, उसको आप सोने के चांदी के कर्मों से भरें। और जो जितने भी, और माता ने कि हम विचलित ना हों। तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि अगर हमने नेक्स्ट हायर स्टेज को प्राप्त होना है, मीन्स कि हम अगर मेडिटेशन करते हैं तो क्या हम अपने विचारों को ही ख़त्म कर लें? तो विचारों को ख़त्म नहीं करना है। तो मैं अब ये बताने लगी हूँ कि दिवाली का क्या अर्थ होता है। तो दिवाली का जो अर्थ है वो ये है कि हम जो है रह रहे हैं प्रकृति में, हम एक सृष्टि में रह रहे हैं जो कि मटेरियलिस्टिक है, लेकिन हम यहाँ के नहीं हैं। हम जो हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं, मीन्स कि हम यहाँ की मतलब कि मेटा जिसको बोलते हैं कि मेटाफोरिकली जिसको हम बोलते हैं कि हम एक डिफरेंट एनर्जी हैं। हम यहाँ की एनर्जी नहीं है, हम यहाँ पे एक पार्ट निभाने आए हैं। तो अगर हमें हमारे सच्चे जो क्या कहते हैं परम पिता परमात्मा से प्रेम है और हम उनके कहे के मुताबिक चलते हैं, आपस में प्यार से रहते हैं, सृष्टि को सुंदर बनाकर रखते हैं और जो मेटाफोरिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मीन्स कि जिसको मेटाफिज़िक्स भी बोलते हैं, तो आत्मिक ज्ञान को समझते हैं, पदार्थ विज्ञान को समझते हैं, तो फिर हम निश्चय ही जो है परमात्मा के प्रिय भी बन जाते हैं। और साथ में जो हम वो एक माध्यम बनते हैं कि हम अपनी खुद का स्वयं का दीपक तो जलाते ही हैं और पूरी दुनिया का दीपक भी साथ में जला देते हैं। तो कहते हैं कि प्रकाश के नीचे अंधेरा होता है, तो उसकी मीन्स कि इसीलिए ये है कि उस जलता रखने के लिए तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है ताकि वो फिर से उस अंधेरे में डिप ना कर जाए। तो और दीपावली का कदापि ये अर्थ नहीं है कि पटाखे चलाए धमाके चलाए तो हो गई दीपावली, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गुणों को धारण करना, क्योंकि गुणों के ऊपर ही सारे जो युग हैं वो सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जो सारे युग हैं वो गुणों पर आधारित है, गुणों का ह्रास हुआ है, गुणों को ही धारण करना है। और तभी तो मतलब दिवाली को दिव्यता बोला गया है। दिवाली मीन्स कि जो देने वाली है, खुशियों को देने वाली है और सारे समूचे संसार को परमात्मा का दर्शन कराने वाली है, जो कि दिखाने वाली है उस ज्योति को कि हम सब जो है एक एक इंसान जो है वो ज्योति का स्वरूप है, ज्योति का पुंज है। और ज्योति की जब विशालता है ना, आंखें चुंध आ जाती हैं, मीन्स कि ज्योति इतनी विशाल है और ज्योति और अखंड है, सबसे बड़ी बात। तो इसको अखंड रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको फिर से कुरीतियाँ जो मतलब दूषित वातावरण, इसमें हमने नहीं लिप्त होना है और अपनी दिवाली को हमेशा कायम रखना है, मेंटेन करना है और इसको जो सदा ही सेलिब्रेट करते रहना है। ताकि मान लेते हैं कि चलो हम कुछ बुराइयों का इस्तेमाल करके कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में उसके लिए पछताना ही पड़ता है, अब अवश्य ही पछताना पड़ता है। तो इसका कोई अगर हमें पता है हम शुरू से ही सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम बिल्कुल सही हैं, तो खुशियाँ क्यों नहीं आएंगी, जो लक्ष्मी क्यों नहीं आएगी। तो आप, लक्ष्मी का मतलब होता है जो शुभ लक्षणों वाली, जिसके पास एक लक्ष्य है, ध्येय है और लक्षण हैं अच्छे वाले गुणों के, तो फिर उसी को हम लक्ष्मी कहते हैं।
तो महालक्ष्मी का आवाहन करते हुए सब लोग अपने जीवन में गुणों को धारण करेंगे, लक्षणों को धारण करेंगे, ताकि दूसरे हमारे लक्षणों को देखकर खुद को जो है उन्हीं लक्षणों के ऊपर चलाने के लिए मजबूर कर दें, और उन्हीं लक्षणों का आधार लेकर क्योंकि यहाँ जो स्त्रियां हैं वो भी एक लक्ष्मी का रूप मानी गई हैं, तो उनका स्वागत भी करते हैं, उनकी अगर हम पूजा करते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं, उनकी हम रक्षा करते हैं, तो लक्ष्मी स्वतः ही हमारे जीवन में टिक कर रहेंगी, चिरस्थायी रहेंगी। और एक मतलब कि सत्य लक्ष्मी जिसको बोलते हैं कि सत्य और सत्य, तो जो एक ट्रूथफुल होना होता है कि मीन्स कि आप वो चिरस्थायी होती है, वो उस लक्ष्मी को कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि आपने उन गुणों की धारणा कर ली है, तो गुणों को कोई भी नहीं चुरा सकता है। तो उसी से बेशक हो सकता है कि आज आपका धन कोई लेकर चला जाए, लेकिन अगर आपके पास गुण मौजूद हैं तो आप फिर से उस धन को अर्जित कर लेंगे। अभी हम देख ही रहे हैं कई जगह पे कि लोगों ने धन संचित किया हुआ है, लेकिन उनका बाद में क्या हश्र हो रहा है, तो उनकी क्या वैल्यू बाद में रह गई, क्योंकि वो धन तो उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया, धन तो संचय कर लिया, लेकिन वो बिना मकसद का धन है, उसका कोई मकसद ही नहीं है। तो उस मकसद को अगर दूसरों के ऊपर लगाते हैं, खुद के ऊपर भी लगाते हैं, जो हमें परमात्मा ने जिस लक्ष्य के लिए भेजा है, ये नहीं कि संचय कर करके रख लो और उसका कुछ भी ना करो। तो आप अगर हम कोशिश पूरी करते हैं कि अगर एक चीज़ भी है तो उसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को हो, तो फिर इसी से जो है ताकि हमारे जो है पाप नष्ट हो सके और पुण्य जो है हमारे संचित हो सकें, और हम कमल के आसन पर मीन्स कि हमने बुराइयों में लिप्त नहीं होना है, तो उसमें विराजित रहें हमेशा और मुस्कुराते रहें, ताकि हमारे मन में संतोष रहे, हमारे मन में हमें पता हो, क्योंकि हमारे पास जब कोई आता है हम उसको पानी पिलाते हैं तो हम मान रहे हैं कि उसने हमें कुछ नहीं देना है, लेकिन कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, कितनी संतुष्टि होती है, कितनी शांति मिलती है। तो सभी बहुत बहुत खुश रहें और मतलब कि अपने आप को स्पॉटलाइट में रखें, मीन्स कि चमका कर रखें। और क्योंकि अगर कर्म अच्छे हैं तो भाग्य निश्चित अच्छा होगा और भाग्य लक्ष्मी भी बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली एवरीवन।